विंटेज गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां आजकल हमारे इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने रखनी शुरू कर दी हुई हैं। लेकिन जिस नफासत के साथ ये गाड़ियां रखी गई हैं, शायद और भी लोग होंगे, लेकिन मेरे दोस्त इमरान, आज हमने इनसे पूछना है, क्योंकि जमाना जो है इस वक्त अफरा तफरी का है, महंगाई का दौर है। मैं तो इसे क़यामत सुगरा कहूं तो ज्यादा बुरा ना होगा। तो इमरान, ये शौक कितना मुश्किल है इसको पालना? स्टार्ट कैसे हुआ? गाड़ियों की तफसील तो आपसे बाद में एक एक करके पूछनी है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना इसके बारे में लाजमी बताइए। जी आफ्ताब भाई, ये शौक वाकई एक मुश्किल शौक है और महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉलेज काफ़ी चाहिए इसके लिए हर आदमी को। जारी बात है, ये शौक सिर्फ शौक नहीं, जारी बात है अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको पता होना चाहिए थोड़ी सी मैकेनिज्म, गाड़ी किस तरह बनती है, उसके लिए क्या क्या बुनियादी चीज़ें दरकार होती हैं जब हम रिस्टोर करते हैं। जी। तो मैंने तो ये शौक काफ़ी साल किया, 20-25 साल। अभी मैं थोड़ा सा इससे आप समझें कि साइड लाइन हुआ हूँ। अच्छा जी। और मैं इस वक्त इन कार्स का सिर्फ कस्टोडियन हूँ। अच्छा। हाँ जी। नहीं, इन गाड़ियों का आपसे कहीं ना कहीं वाबस्तगी है, मैं आपका ताल्लुक भी है। अब ऐसा ना करें आप। वो मैं A to Z बताऊंगा वैसे, लेकिन इस वक्त ये इन गाड़ियों का जो सही क्रेडिबिलिटी जाती है वो मेरे एक दोस्त हैं अहमद अरसलान साहब जी। वो इन गाड़ियों को चुन चुन के लेके आए और जिन हालत में ये थी वो मैं आपको अगर बताने लगूं तो आप शायद यकीन ना करें कि आप समझे। जैसे ये वॉक्सवैगन कैंपर है, ये 1965 मॉडल है, 1300 सीसी। इस वक्त तो इसमें जेन्युइन इंजन है इसका, लेकिन इसके अंदर किसी जमाने में टोयोटा का इंजन था, जमीन में ये धसी पड़ी हुई थी, टायर बर्स्ट हुए थे, एक वर्कशॉप में कई सालों से खड़ी थी। तो ही बॉट द कार फ्रॉम द ओनर, और उसके बाद उन्होंने फिर वहां से अपना सफर शुरू किया इसको रेस्टोरेशन का। और बॉडी पहले वही डेंट पेंट हुई, स्क्रैप की पूरी, और इंजन ढूंढ के लाए, सामान लाए। तो आप तो भाई लंबा सफर है, लेकिन शौक कोई भी आसान नहीं होता, आप समझते हैं इन चीज़ों को। और पैसे चाहिए, नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, मुख्तलिफ शहरों से सामान मंगवाना पड़ता है। और बहरहाल जिनको शौक होता है वो ये करते हैं। अच्छा इमरान, मैं आपकी इन गाड़ियों की तारीफ ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप इसको रेस्टोर कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, तो चूंकि अब देखिए ना, जैसे आपने 1965 बताया, 60 साल पुरानी ये गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप तंग आ जाते हैं, आप एडिशन ऑल्ट्रेशन कर देते हैं इन गाड़ियों में। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपने किसी और गाड़ी का कोई पुर्जा लगा दिया हो। जी आफ्ताब भाई, ये तो आपको सच बताऊं, इसमें लक फैक्टर बहुत काउंट करता है कि आपको गाड़ी किस कंडीशन में मिली है। कई दफा होता है गाड़ी का सामान पूरा होता है, उसके बम्पर्स, लाइटें, क्रोम की चीजें वगैरह, गोले वगैरह, शीशे, लेकिन कई दफा होता है आपको मजबूरन हैवी हार्ट करके कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन करनी पड़ जाती है। हमारे मुल्क में बड़ा मसला है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का, मैकेनिक्स का। अच्छी वर्कशॉप्स नहीं है जिसमें एंथुजियास्टिक, अच्छे पैशन वाले मैकेनिक्स हो, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए गाड़ियां ठीक करते हैं। तो यस, इन इत्तेफाक से जो चारों गाड़ियां खड़ी, इनमें जेन्युइन इंजन हैं, जेन्युइन लाइट, जेन्युइन बम्पर्स, और इंटीरियर ओरिजिनल हैं सारे। जो खराब हो गए थे अपहोल्स्ट्री वगैरह वो सारी नई बनवा ली हम लोगों ने। तो वो बाकी ये है कि यस, कई दफा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। वो मैं आपको कुछ चीजें अभी मार्की में आपको दिखाऊंगा आपके प्रोग्राम के हवाले से, ताकि शौक और पैशन जब तक उसमें सच्चाई ना हो ना, वो उसमें बरकत नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि अगली जो भी जनरेशन आ रही है, या जो लोग इस शौक को रखते हैं, अगर इस प्रोग्राम से अगर वो कुछ सीखते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उनको वो चीजें भी मिलें जो इसके प्रोज एंड कॉन्स वो सारे उन तक पहुंचे। और इसमें लेकिन कोई बुराई नहीं है, 99% तो चीजें ओरिजिनल है, लेकिन यस, समटाइम्स आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। अच्छा इमरान, कोई रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं आप इस शौक से? नॉट एग्जैक्टली आफ्ताब भाई, देखें जो मेन किक और मेन ड्राइव है ना इस शौक की, वो तो अपनी 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 सेटिस्फैक्शन है। अच्छा, अब क्या होता है कि यस, जैसे अरसलान लाहौर के जो CCOG क्लासिक कार्स ओनर्स गिल्ड, ये क्लब है और उसके मेंबर हैं। उसमें सारे तरह के पैशनेट लोग हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां, स्कूटर, बाइक्स वगैरह हैं विंटेज। ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं गाड़ी। अच्छा जी। कि जैसे मैंने 5 साल चला ली कोई गाड़ी और दूसरे दोस्त को पसंद आ गई, उसने कहा यार जब आपने चेंज करनी हो तो अपनी कलेक्शन में से ये वाली गाड़ी मुझे दे दीजिएगा। तो कोशिश ये लोग करते हैं कि आपस में हम लोग
ले लें, किसी को दे दी, क्योंकि ये सारे परस्तार हैं इन चीजों के। हाँ। किसी आम आदमी को देंगे, वो उसके लिए वो एक वैल्यू नहीं है, वो तो पैसे देके खरीद के लेगा, उसको पता नहीं कि इसका सफर कितना लंबा था यहाँ तक पहुंचाने में। आज जो गाड़ी चल रही है सेल्फ मार्केट पे स्टार्ट करके इनको कराची ले जाएं, तो अच्छा, वो यानी जी इस कंडीशन में है। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो ये चारों गाड़ियां इस कंडीशन में कि आप इनको पाकिस्तान में कहीं भी लेके जा सकते हैं। छोटी मोटी अगर कोई प्लग शॉर्ट हो जाए, कोई खराबी हो जाए, लेकिन यस दे आर क्वाइट रिलायबल। तो और फिर हम जैसा जो मैकेनिक टाइप का बंदा बैठा होता है तो वो तो वहीं रुक भी जाए तो वो चला लेता है, उसकी जुगाड़ निकाल लेता है। अच्छा इमरान, अब वन बाय वन आपने बताना है। वो जो वॉक्सवैगन है 1965 मॉडल, मैं चूंकि इसमें स्कूल जाता रहा हूँ, मेरी इससे यादें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपने हमें इसकी ज़ियारत करानी है तफसील के साथ। ठीक, आइए। आइए।